Hello everyone. So today we'll be discussing question number 1008 of LeetCode, code which is construct binary search tree from pre-order traversal. ठीक है, तो पहले जो प्रॉब्लम है ये मेरी ट्रीज प्लेलिस्ट का पार्ट है और एक किस कैटेगरी में आता है। अभी इसके पहले जो हमने कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है वो कैटेगरी कौन सी है? ट्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, हमको एक इनपुट गिवन होता है। अब या तो वो सिंगल एरे हो सकता है या फिर सेट ऑफ एरे हो सकता है या फिर एक स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उससे हमको एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और इस कैटेगरी का ये पहला प्रॉब्लम है और ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है और बहुत जगह पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देख लेते हैं करना क्या है। हमको ना एक एरे गिवन होगा जिसमें एक बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल रिटर्न होगा। हमको उससे वो बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, समझ रहे हो। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था कि जो भी रूट एलिमेंट होते हैं उसके जितने भी लेफ्ट चाइल्ड होंगे वो सारे के सारे उस रूट से छोटे होंगे और जो जितने भी राइट चाइल्ड है, जितने राइट चाइल्ड में जितने भी एलिमेंट्स है वो रूट से बड़े होंगे। तो ये बाइनरी सर्च ट्री होता है। और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है? ये होता है रूट पहले आता है ना, फिर आता है लेफ्ट, फिर आता है राइट, है ना। इस ऑर्डर में हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं। तो अगर इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखोगे तो तुम कैसे लिखोगे? 8 लिखा। ठीक है, अब तुम लिखोगे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। लेफ्ट सब ट्री लिख रहा हूँ पहले, तो उसके पहले सबसे पहले आया रूट, तो फिर आ जाएगा 5, है ना। सबसे पहले इस सब ट्री का रूट लिख रहा हूँ जो कि है 5, फिर उसका लेफ्ट सब ट्री क्या है 1 और राइट सब ट्री क्या है 7। ठीक है, 8 का लेफ्ट सब ट्री हो गया। अब राइट सब ट्री पे आते हैं, वो क्या है? उसमें सबसे पहले लिखूंगा मैं 10 और फिर आएगा 12, है ना, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री है नहीं, सिर्फ राइट सब ट्री है, तो 10 के बाद 12 आ जाएगा। तो 8 5 1 7 10 12। ठीक है, इससे मैच कर रहा है, मतलब हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल सही किया है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व हम करेंगे रिकर्शन से, एंड आई होप आपको रिकर्शन आता होगा। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है प्लेलिस्ट की, बहुत अच्छे से मैंने बनाई है वो प्लेलिस्ट। उसमें बहुत इंट्यूटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग दोनों को। जो ट्रीज और ग्राफ के प्रॉब्लम है ना, उस पर तभी जम करो जब तुम्हारा रिकर्शन अच्छा है। मैं ये हर प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ और इस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे तुम्हारा डीबी भी अच्छा हो जाएगा और ग्राफ और ट्रीज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों के लिए। तुम्हारे 80 to 90% ऑफ द प्रॉब्लम हो जाएंगे। तुम उसको आइटरेटिवली भी कर सकते हो, स्टैक से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो आइटरेटिव स्टैक वाले सोल्यूशन होते हैं ना, ये इतने जल्दी दिमाग में आते नहीं, स्पेशली इन इंटरव्यूज़। तो उस समय क्या होता है ना, अगर तुम एक रिकर्सिव सोल्यूशन दे दो, भले ही वो उतनी ऑप्टिमल ना हो, बट एटलीस्ट यू हैव अ सोल्यूशन, राइट। एंड समटाइम्स इवन रिकर्शन इज द ओनली ऑप्टिमल सोल्यूशन, कई बार होता है ऐसा। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर तुम ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो या फिर ट्रीज या ग्राफ को पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ रिकर्शन के प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, रिकर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। ट्रीज और ग्राफ अपने आप अच्छे से हो जाएगा, है ना। और रिकर्शन को एज अ टूल यूज करना, उसको एक टॉपिक बना के उसको ऐसा डिफिकल्ट मत समझो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, अपने लिए बनाया गया है और एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही इंट्यूटिव लगता है। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करना है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो तुमको एक चीज़ तो दिख ही रही हो कि अगर सबसे पहले आएगा रूट, है ना, प्री ऑर्डर में सबसे पहले आता है रूट, तो एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि जो भी पहला एलिमेंट होगा, है ना, इस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में, वो होगा रूट, वो होगा मेन रूट हमारा। इसके बाद आएंगे, सबसे पहले आएगा लेफ्ट सब ट्री और फिर आएगा राइट सब ट्री। अब इन दोनों में क्या हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अगर हमको सीधा एरे दे दिया जाए तो हाँ, इजीली कर सकते हैं। देखो 8 के बाद से ट्रेवर्स करना शुरू करो, 5 पे आए, 1 पे आए, 7 पे आए और 10 पे आए। जैसे ही तुम्हें पहला एलिमेंट मिला विच इज ग्रेटर देन 8, वहां से राइट सब ट्री शुरू होगा। ठीक है, तो राइट सब ट्री कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से। इसका मतलब इसके पहले तक क्या था? ये क्या है? लेफ्ट सब ट्री। और ये क्या है? एंड तक राइट सब ट्री, क्योंकि एंड तक सारे एलिमेंट्स 8 से बड़े होंगे तो वो राइट सब ट्री का पार्ट होगा, है ना। और 5 से लेके 7 तक ये है पूरा लेफ्ट सब ट्री। जब तक तुमको 8 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता और वो पहला एलिमेंट होना चाहिए विच इज ग्रेटर देन 8, तब तक तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री चल रहा है। ठीक है, और एक बार तुम्हारे पास लेफ्ट सब ट्री आ गया, उसका भी तो ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ही है ना। इसका भी तो ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ये राइट सब ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है और ये लेफ्ट सब ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना। और इसमें भी तुमको वही चीज करनी है जो तुमने मेन एरे में करी, वही चीज करना है, मतलब रिकर्शन यूज करना है। देखो यहाँ भी तुमको लेफ्ट सब ट्री उसी तरीके से बनाना पड़ेगा जिस तरीके से तुम मेन सब ट्री बना रहे हो। तो क्या हो रहा है, इससे एक सब प्रॉब्लम बन रही है जिसमें हमें सेम काम करना है। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? रिकर्शन। ठीक है, एक सब प्रॉब्लम है जिसमें हमें सेम काम करना है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए रिकर्शन। तो अब इसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व करें? देखो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास रूट है, तुम अपने रिकर्शन को बोलोगे भाई मैं तुमको एक लेफ्ट सब ट्री भेज रहा हूँ और एक राइट सब ट्री भेज रहा हूँ।
है ना, मतलब लेफ्ट सब ट्री के इंडेक्स भेज रहा हूँ मेन ट्री में से, मैं मेन एरे में से मैं तुमको इंडेक्स भेज रहा हूँ कि लेफ्ट सब ट्री कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, और राइट सब ट्री कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तुम मुझे उसमें से लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री बना के दो, मैं बस उसे अपने लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर से अटैच कर दूंगा। समझ रहे हो, बस यही करना है, ये पूरा रिकर्शन का आइडिया है मेरा। ठीक है, रिकर्शन को मुझे अपना लेफ्ट सब ट्री देना है, एक राइट सब ट्री देना है। कैसे देना है? इंडेक्स की हेल्प से, है ना। हम पूरा एरे भेजेंगे, उसमें हम एक रेंज ऑफ इंडेक्स भेजेंगे जिसमें हम उसको बताएंगे कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा लेफ्ट सब ट्री है और यहाँ से यहाँ तक मेरा राइट सब ट्री है। तुम इन दोनों का, और ये भी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा है, तो तुम इसमें से मुझे लेफ्ट सब ट्री बना के दो और राइट सब ट्री बना के दो, और इन दोनों को मैं अपना लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री बना लूंगा, है ना, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से अटैच करके। ठीक है, तो रिकर्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो तीन चीज़ें होती है। एक होता है बेस कंडीशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है रिकर्सिव रिलेशन, और तीसरा क्या होता है टास्क। अब ये चीज़ें तुम्हारे पास तीनों आ गई तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिकर्शन कंप्लीट, है ना। अगर अभी तुम्हें ये सब पता नहीं क्या होता है, मैं अभी इजीली बता देता हूँ, अभी ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें पता है तो इट्स वेल एंड गुड। जनरली मैंने अपनी रिकर्शन की प्लेलिस्ट में ये सब चीज़ें बता रखी हैं कि ये मैं कैसे सॉल्व करता हूँ रिकर्सिव प्रॉब्लम्स को। ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा जो रिकर्शन होता है ना, ये तीन चीज़ों से ही बना होता है। ये तीन चीज़ तुम्हारी कंप्लीट हो गई तो तुम्हारा रिकर्सिव कोड काम करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बेस कंडीशन क्या है कि मुझे कब रुकना है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टार्ट इंडेक्स ले रहा हूँ, है ना, और एक एंड इंडेक्स ले रहा हूँ जो मैं अपने कोड को भेज रहा हूँ, है ना, रिकर्शन को भेज रहा हूँ वापस। इन दोनों वेरिएबल की हेल्प से मैं अपने एरे को ट्रैक कर रहा हूँ। शुरुआत हम क्या करेंगे, मतलब स्टार्ट इसको लेंगे और एंड इसको लेंगे, है ना। और देखो क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम छोटी होती जा रही है ना। 517 हो गया, फिर इसका भी सब प्रॉब्लम बनेगा तो वो और छोटा होगा। तो स्टार्ट और एंड पास में आते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा होगा कि स्टार्ट एंड को क्रॉस कर जाएगा, तो जैसे ही वो क्रॉस कर जाए तब तुम मान के चलो कि अब हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल खत्म हो चुका है। अब हमारे पास एरे में एलिमेंट्स ही नहीं बचे, कोई जब रेंज ही पलट गई है, जब स्टार्ट ही एंड से बड़ा हो गया है, मतलब उस एरे में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है ना, तो हमको क्या रिटर्न कर देना है, नल। ये हमारी बेस कंडीशन हो गई, सिंपल सी। रिकर्सिव रिलेशन क्या है? रिकर्सिव रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो मैंने रूट बनाया ना, ये रूट इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, है ना, इसके लेफ्ट और इसके राइट में मुझे एक एक सब ट्री चाहिए, और वो सब ट्री मैं अपने रिकर्शन से जनरेट करवाऊंगा। लेकिन रिकर्शन को मैं क्या भेजूंगा, लेफ्ट सब ट्री की स्टार्टिंग इंडेक्स, है ना, और लेफ्ट सब ट्री की एंडिंग इंडेक्स, और राइट सब ट्री की स्टार्टिंग इंडेक्स और राइट सब ट्री की एंडिंग इंडेक्स। ये भेजना है मुझे पूरे एरे के साथ, है ना। मैं पूरा एरे भेजूंगा अपना, ये एरे भेजना है, लेकिन इसमें से मुझे बताना है कि इसमें से लेफ्ट सब ट्री कौन सा है और राइट सब ट्री कौन सा है, जिससे ये मुझे लेफ्ट सब ट्री रिटर्न करे और ये मुझे राइट सब ट्री रिटर्न करे, और इन दोनों से मैं अपना लेफ्ट सब ट्री और ये राइट सब ट्री बना लूँ, है ना, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर से अटैच करके। तो ये मेरा रिकर्सिव रिलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा रिकर्सिव रिलेशन है। ये जो रिकर्सिव रिलेशन है मतलब स्मॉलर सब प्रॉब्लम भेजना, है ना, रिकर्शन को स्मॉलर सब प्रॉब्लम डिफाइन करना, है ना। स्मॉलर सब प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत में हमारा क्या होगा, इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स 0 होगा और एंड इंडेक्स क्या होगा, एरे लेंथ -1, है ना। फिर उसके बाद क्या, वो छोटा होता जाएगा, LS आगे बढ़ेगा, LE पीछे जाएगा, LS और LE पास में आते जाएंगे, RS और RE भी पास में आते जाएंगे, तो मतलब छोटे सब प्रॉब्लम होते जा रहे हैं ना। तो ये मेरा रिकर्सिव रिलेशन है और ये मेरा टास्क है ना। रूट के लेफ्ट से इसको अटैच करना और रूट के राइट से इसको अटैच करना, है ना। रूट के लेफ्ट से लेफ्ट सब ट्री को अटैच करना, रूट के राइट से राइट सब ट्री को अटैच करना, ये मेरा टास्क है। और ये LS और ये LE और RS और RE ये तुमको बनाने पड़ेंगे, है ना। इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तुमको, ये सब तुमको भेजना पड़ेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, तुमको बस ये वाला पॉइंट चाहिए, राइट। तुमको ये पॉइंट मिल गया तो तुम्हारे पास एंड तो है ही, तो ये वाला पॉइंट मिल गया तो तुम्हारा काम खत्म। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RS, है ना, और ये हो जाएगा LE, इसको बोल देता हूँ मैं RS, है ना। ये राइट सब ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री का एंडिंग पॉइंट, है ना। और ये तुम्हारा स्टार्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट शुरू हो रहे हो, यहाँ से तुम शुरू कर रहे हो, तो तुम्हारा LS क्या हो जाएगा, LS हो जाएगा तुम्हारा स्टार्ट +1, है ना। स्टार्ट +1 लिख देता हूँ इसको, है ना। स्टार्ट के जस्ट बाद क्या होता है शुरू, लेफ्ट सब ट्री। और RE क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा तुम्हारा
लेंथ -1 जो भी एरे की लेंथ है ना, अगर उसकी पूरी लेंथ एल है तो एल -1। तो समझ रहे हो, ये तुमको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, एल एस एल ई आर एस आर ई, ये बहुत ईजी है निकालना। ठीक है, अब तुम्हारे पास तीनों चीज़ें हैं, बेस कंडीशन है, रिकर्सिव रिलेशन है और टास्क है। बस तुमको उसको कोड करना है। ऑलमोस्ट मैंने कोड कर दिया है, अगर तुम एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हो ट्राई करो, है ना। ये भी बता दिया है कि एल एस एल ई आर एस आर ई कैसे निकालना है, और रिकर्सिव रिलेशन भी बता दी है, बेस कंडीशन भी बता दी है, सब कुछ बता दिया है। अब इसको बस कोड करना है। ठीक है, कोड करो, नहीं चलता है कोई दिक्कत नहीं है, साथ में करेंगे, बट एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो चलो अब हम कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड करते हैं। कोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हेल्पर फंक्शन ले लेते हैं ना। हेल्पर फंक्शन में ही सब कुछ करेंगे और उसमें से हम रूट रिटर्न करवाएंगे, तो रिटर्न करवा देते हैं। और यहाँ पे क्या भेजेंगे हम, एक तो अपना एरे भेजेंगे प्री ऑर्डर, और क्या भेजेंगे, स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा 0, और ये एंड इंडेक्स क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर डॉट साइज -1, है ना, ऑर्डर डॉट साइज -1। ठीक है, और अब हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं, है ना। तो रिटर्न टाइप क्या है इसका, ट्री नोड, और हेल्पर क्या टाइप होना चाहिए, वेक्टर ऑफ प्री ऑर्डर, और इंट स्टार्ट एंड इंट एंड। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस कंडीशन, है ना। बेस कंडीशन आ जाएगी अपनी, इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, रिटर्न नल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमको एक ब्रेकिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब आर एस। तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, आर एस, है ना। आर एस को डिफाइन कर दिया है, अब यहाँ पे हम आर एस निकालेंगे, और ये हो जाएगा इंट आई इक्वल टू स्टार्ट, और आई शुड बी लेस देन एंड, आई प्लस प्लस, ओ सॉरी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल टू एंड, है ना। पूरा स्टार्ट से एंड तक जाना है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे प्री ऑर्डर डॉट साइज -1 भेजा है ना, तो लेस देन और इक्वल टू एंड होना चाहिए। फिर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, हम चेक करेंगे इफ़ प्री ऑर्डर ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन प्री ऑर्डर ऑफ स्टार्ट। ये समझिए, ये क्या किया मैंने, ये मैं 10 को ढूंढ रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं इस 10 को ढूंढ रहा हूँ, और ये मेरा आर एस है ना। तो अगर ये मिल गया मुझे, तो आर एस क्या हो जाएगा, आई, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक। ठीक है, अब मेरे पास आर एस है, अब मेरे को क्या बनाना है, आर एस एंड आर ई। ठीक है, आर एस तो है, हमको आर ई बनाना है, एल एस बनाना है और एल ई बनाना है। तो एल एस क्या हो जाएगा, इंट एल एस इज इक्वल टू स्टार्ट +1, है ना। स्टार्ट के जस्ट बाद एल एस होगा, और इंट एल ई क्या होगा, सोचो, आर एस -1, है ना। आर एस के पहले क्या है, एल ई, और इंट आर एस तो है हमारे पास, बस आर ई चाहिए हमको। आर ई क्या है, एंड इंडेक्स, है ना। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास एल एस है, तुम्हारे पास एल ई है, अच्छा ये एल ई के बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए ना। तुम्हारे पास एल एस है, एल ई है, आर ई है और आर एस है। तुमको अब रूट बनाना है, तुम्हारे पास रूट तो है ही नहीं ना, जिससे तुम रूट के लेफ्ट में लेफ्ट सब ट्री लगाओगे और राइट सब ट्री लगाओगे। तो हमारा रूट क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बी ऑफ द टाइप ट्री नोड, ये हो जाएगा रूट, और ये क्या होना चाहिए, न्यू ट्री नोड, उसमें वैल्यू क्या होना चाहिए, प्री ऑर्डर ऑफ स्टार्ट, है ना, क्योंकि स्टार्ट में ही तो हमारा रूट होता है, तो यहाँ से हमारा रूट बन जाएगा। और अब बस तुम्हें और कुछ नहीं करना है, लेफ्ट सब ट्री बनाना है और राइट सब ट्री बनाना है, और रूट के लेफ्ट और राइट से अटैच करना है। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू, रिकर्शन को कॉल करो, हेल्पर, अब प्री ऑर्डर भेजो, क्या भेजोगे, एल एस, है ना, और एल ई। ठीक है, और ठीक है, और ये सेम चीज़ तुमको करनी है राइट सब ट्री के लिए, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एस और आर ई। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। अब रिटर्न कर दो इसको, रूट, और कुछ है क्या, नहीं, ये देखो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिकर्शन था, इसको मैं रिकर्शन प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। और जैसे जैसे रिकर्शन के हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकर्शन लग रहा है, या जिसमें कॉम्प्लेक्स रिकर्शन लग रहा है, या जिसमें टास्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स है,
वो सब मैं डालता जाऊँगा रिकर्शन प्लेलिस्ट में। ये ट्रीज़ प्लेलिस्ट में भी जाएगा, ये ग्राफ प्लेलिस्ट में भी जाएगा क्योंकि ट्रीज़ ग्राफ का पार्ट है, और ये रिकर्शन प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगा मैं, है ना? जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे तो हमको अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम्स मिल ही रहा है, तो हमारी प्लेलिस्ट भी अच्छी डाइवर्स और रिच होती जा रही है। ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो रिकर्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, है ना? रिवाइज़ करो या पढ़ो और समझने का ट्राई करो, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं।